गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं शुरुआत इसी तरीके से करूंगा क्योंकि आज एक थोड़ा सा हम सभी लोगों का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टूडेंट हैं उनका कुछ गुस्सा जाहिर करने के लिए मैं भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने वाला हूं। और मुझे भी थोड़ा गुस्सा है आज कुछ ऐसे लोगों के सवालों पर जो समझ ही नहीं रहे हैं बात की गंभीरता को, तो मैं अपनी तरफ से उनको समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ बात हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप अगुवाई करिएगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ भी जाना है उसमें हम लोग रिट डालें और ये करें। तो मैं सभी लोगों से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और ये भी कहने की कोशिश करूँगा कि मैं इसकी लीडरशिप तो नहीं कर सकता, लेकिन जो भी व्यक्ति आगे आ रहे हैं मैं उनको समर्थन जरूर दूंगा अपना। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी अगले ही महीने मेरे एग्जाम्स हैं। तो अब ये चीज़ तो बड़ी बेवकूफ़ाना हो जाएगी कि अगर एक चीज़ के पीछे पड़ करके हम दूसरी चीज़ के पीछे चले जाएं और दूसरी चीज़ें भी खराब कर लें। अगर ये भ्रष्टाचार का मामला है तो हर जगह तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों में अभी राहत है, वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग अपनी लीडरशिप में आ रहे हैं मैं उनको अपना पूरा समर्थन दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, अपने सभी प्रकार के प्रयासों से, और सभी को सपोर्ट भी करूंगा। तो वो लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रॉब्लम है, जिन बातों को लेकर के मैं अभी पहले ही बता दे रहा हूँ कि उन सवालों को लेकर के मेरी तीखी प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। और ये प्रक्रिया हम सभी स्टूडेंट की तरफ से है जो लोग हम पर कमेंट कर रहे हैं, हम लोगों पर थोड़ी सी आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए मैं यहाँ से कुछ बातें बता रहा हूँ कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं, उनको समझ आनी चाहिए। तो पहली बात तो यही है कि उनको यही नहीं पता है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो स्टूडेंट है कि नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो पहला सवाल जो एक बच्चे ने फालतू का उठाया, ये कहा कि हम सभी लोगों के ऊपर कि आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जब 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपसे नहीं निकली तो बस फेल हो गए आप। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड की क्या बात है, आप एक बार कह करके देखते, 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड ला करके हम लोग आपको देते, ठीक है। लेकिन कम से कम आप स्पष्ट तो करें। स्पष्टीकरण अगर नहीं है तो उस बात में तो कोई भी व्यक्ति परेशान हो सकता है। अरे नंबर्स आप देखें, किसी के भी 49 से कम नहीं है, 49.90 ला करके भी व्यक्ति इतने मार्क्स ला करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा उस चीज़ का। तो ऐसे चीज़ से क्या फ़ायदा। अगर आपको स्पीड ही चाहिए थी तो आप 15 वर्ड जो पिछली बार था 15 मिनट टाइपिंग का वही रहने देते और 35-34 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो आप लेते थे हमेशा वो लीजिएगा, अगर आपको स्पीड ही चाहिए थी। तो फिर आपने ये फालतू का जो ड्रामा रचा, ये क्यों बेमतलब का सिस्टम था। तो जिन लोगों की भी इस बात से थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो अपना जैसे देखें। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे आई जब कोई स्पष्टीकरण एनटीए की तरफ से नहीं था, और साथ ही साथ एनटीए की तरफ से नहीं था तो कोर्ट की तरफ से भी नहीं था। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आपको 20 मिनट से पहले, बच्चे कह रहे थे कि आपको 20 मिनट से पहले टाइपिंग सबमिट कर देनी चाहिए थी, आपकी 25 की स्पीड आ जाती है। अरे 25 की स्पीड निकालने की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, हम 50 की निकाल करके देते, हम पहले ही कह रहे हैं। आप स्पष्टीकरण तो देते, अब 20 मिनट पहले टाइपिंग सबमिट कर देते। जरा आप एग्जाम हॉल में जाकर के बैठें तो सही, जहां पर आप टीचर से पूछें कि सर क्या 20 मिनट से पहले टाइपिंग सबमिट कर दें, क्या हो जाएगा। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि कर दो, एक कह रहा है नहीं अपने आप हो जाएगा। तो उसका क्या, वो समस्याएं कहाँ से सॉल्व होंगी आप ये बताइएगा। किसी भी चीज़ का कोई स्पष्टीकरण शुरुआत से नहीं था, ठीक है। रोल नंबर्स बदले गए, अनटाइमली कोई एनटी की साइट पे नोटिस नहीं, इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें, लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग नहीं हो रही। अरे भाई आप पूछे तो सही जरा, लोग 50-50, 55-55 वर्ड पर मिनट की स्पीड ला करके आपको देंगे, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बात समझ में नहीं आती। दूसरे व्यक्ति कह रहे थे कि एक उनको भी थोड़ा सा समझ आना चाहिए, वो कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों में बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ा है, ठीक है। बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ा है और मार्क्स, अब सर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि 80% तक भी मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। अरे वो बात सही है भाई, मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, लेकिन हम भी तो उन्हीं लोगों में से हैं जो पिछले कई सालों से कंपटीशन करते चले आ रहे हैं। 80% चलो मानते हैं हो जाता है कि बिना नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में 80% का बिल्कुल हिसाब किताब है, लेकिन आप जरा देखिएगा कि 194 तक आउट ऑफ 200 जो स्कोर बन करके आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति का ऐसा है, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे 90 के इसके आसपास 97 पॉइंट कुछ परसेंट या 96 पॉइंट कुछ परसेंट तक बच्चे स्कोर कर रहे हैं। ऐसे पेपर में जब उसका सेक्शन आप देखें तो सेक्शनल चीज़ें भी इतनी खतरनाक थी। आप एग्रीकल्चर का सेक्शन देखते, भाई हिलने को तैयार नहीं था, ठीक है। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। साइंस आप देखें, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा मार्क्स
सलाम है। मुझे आप लोगों की उन लोगों की खास तौर से जो इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। और आप देख ही रहे हैं, एक व्यक्ति जो 4 दिन पहले मतलब 100 नंबर नीचे था, अब वो 4 दिन बाद इतने आगे, कमाल की बात है। कहाँ 96 नंबर, कहाँ उसके बाद 192 नंबर एक हफ्ते के अंदर। पैट एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें अगर कोई व्यक्ति मुँह धो करके भी चला गया सही से तो भी 50 के आसपास नंबर ले आता, उसमें भी बच्चों के नंबर नहीं आए, और यहाँ पर वो इतनी धुरंधर की यहाँ तक हालत पहुँच गई। तो ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। बात ये नहीं है, हम लोगों को प्रॉब्लम अपने फेलियर से नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को अपने फेलियर से प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ प्रॉब्लम है इस प्रकार की चीज़ों से, ठीक है, जो ये साथ में घटित हो रही हैं। ठीक है, बच्चे एक तो पहली बात नहीं समझते कि अब उनको बच्चा कहना चाहिए नहीं कि नहीं कहना चाहिए, पता नहीं, जो भी है, आज जो भी मन में आ रहा है मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली फेस की जा रही हैं। और ऊपर से भैया 20 लाख दे, वही वाली बात, 20 लाख दे। अरे 20 लाख कहाँ से देगा रे बाबा। एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब हम इतने सालों से 6-7 साल से अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू किए हुए हैं, अपनी मेहनत लगाए हुए हैं, अपना सब कुछ लगाए हुए हैं, और फिर ऊपर से ये भी चाहिए एक सिस्टम, और ऊपर से फिर लड़ो। अब आप देखिएगा, पहले अपनी परिस्थितियों से लड़ो, हालात से, है नहीं, और उसके बाद आप अपनी जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे लड़ो, फिर आप कोर्ट केस लड़ो, मतलब अगर कोई और एजेंसी है तो, और कोर्ट का ही है तो कोर्ट का कोर्ट से ही लड़ो। मतलब कोई सिस्टम या कोई भी रास्ता ऐसा नहीं निकल करके आ रहा है जो बच्चों के हित में हो, और ये बात हमेशा से नज़र आ रही है। आप ये बात इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं, आप उसमें देखिएगा यूपीएसआई में क्या हालात हैं। बच्चे इतने तुर्रम खां हो गए हैं कि मतलब आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ 160, मतलब पूरा 100 में से 100%। वेरी गुड। ऐसी जो महान ट्रिक्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रही हैं, और ये कौन सी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिनमें बच्चों को एकदम से सुपरमैन बना दिया है या सुपर वुमेन बना दिया है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, नॉर्मल हिसाब पे देखें तो एक तो वैकेंसी नहीं आ रही है, पहली बात, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एक और घटना मैं आपको बताता हूँ अभी यूपी SSS की। मतलब कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बके जा रहा है, जिसका मन जैसे आ रहा है वैसे अपना भोके चले जा रहा है। अभी DB हमारा था 19 तारीख को, यूपी SSS की हालत बता रहा हूँ। तो वहाँ सब कुछ फॉर्म बारीकी के साथ फिल कर दिया सब काम, लेकिन एक जगह नाम लिखने से छूट गया, जहाँ इंग्लिश में पहले से लिखा हुआ था, हिंदी में और लिखा जाना था। तो उस व्यक्ति का, सामने वाले जो चेक कर रहा था, उसका पहला मतलब रिएक्शन यही था मेरी तरफ देख करके, यार कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या। और विश्वास मानना, इतना गुस्सा आया उस समय भी कि तुम्हारी योग्यता तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा काम काज हमने देख लिया कितना बेहतर तरीके से तुम लोग कर रहे हो, और वो लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं, और उल्टे सारे स्टूडेंट्स को ही मतलब ऐसे करके चिपटे हुए हैं गिद्ध की तरीके से, चील की तरीके से। जो भी कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो इन्हीं चीज़ों पर प्रॉब्लम या प्रहार कर रहा है। आप हर तरीके से देख लीजिएगा, मजाक उड़ाई जा रही है तो स्टूडेंट्स की, मजाक उड़ाई जा रही है तो शिक्षक की, मतलब कुल मिलाकर के जो पेला जा रहा है दबा करके, वो सारे स्टूडेंट्स को ही पेला जा रहा है, उन्हीं को समस्याएं हो रही है। तो अब बच्चा किस किस चीज़ से लड़े, आप खुद ही समझदारी से देखिएगा। वो अपने आप से लड़े, अपने आसपास की परिस्थितियों से लड़े, ठीक है, सोसाइटी के जो लोग अगेंस्ट में खड़े हैं, फालतू के जो ऐसे सवालात में जो अभी पूछ रहे हैं, ऐसे लोगों का जवाब दे, या फिर वो इनका कोर्ट में केस लड़े, या कोर्ट के खिलाफ ही कोर्ट में लड़े। समझ नहीं आ रही कि किधर से रास्ते निकलें और किधर को पहुंचते हैं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं पिछले 1-2 दिन से ही, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो लोग ऐसा ना करें। डिप्रेशन की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंत नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ, ठीक है। अपने हालात पे थोड़ा सा काबू रखिएगा, और मन पे नियंत्रण थोड़ा सा, ताकि हम लोग अपनी लड़ाई को बिल्कुल शानदार तरीके से लड़ें, और जो भाई गलतियाँ इन्होंने की है वो उनको देखें। और एक चीज़ और, अभी मेरे पास एक मार्कशीट और आई, मैं उसको भी बता देने की कोशिश करूँगा, कि जिसमें 176 जनरल कैटेगरी सेलेक्ट। अब आप देखिएगा, 176 जनरल कैटेगरी में सेलेक्टेड है व्यक्ति, तो कैसे हालात तक जा रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति है कि 134 तक, 234 तक सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो कोई स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके रखो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा कि आप कुछ भी जो मर्जी आ रहा है वो करे दे रहे हैं, जैसे मन आ रहा है वैसे करे दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आता।
अब बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है जो मैंने निकाल दिया, क्या करें, यही सब बातें हैं। और जो भी डिसीजन होगा सभी लोग साथ में लेंगे, मिल करके सभी लोग मिल करके काम करेंगे। परेशान कोई ना हो, हमारा कोई भी साथी, कोई भी भाई, ठीक है, मिल करके जैसा भी होगा वैसे सभी चीज़ों को करेंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ लास्ट में एक बात और फिर से, कि हम अपने फेलियर से डिस्टर्ब नहीं हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, हम में से कोई भी साथी अपने फेलियर से डिस्टर्ब नहीं है। ये तो हार जीत तो हमेशा चलती ही है, लेकिन प्रॉब्लम है इन फालतू चीज़ों से जो साथ में घटित हो रही हैं। ठीक है, ठीक है। करप्शन और करप्शन के साथ बहुत सारी चीज़ें जो आरोप प्रत्यारोप बच्चों पे लगाए जा रहे हैं, उन सबको लेकर के चलिएगा। जैसा भी डिसीजन लेंगे मैं आपके समर्थन में हूँ और इस चीज़ को हम मिलकर के फेस करेंगे, चलिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, जो आगे आने वाले पीसीएस या और एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी को आप नेगलेक्ट ना करिएगा। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ या जो पीसीएस हैं उनकी तैयारी को सटीकता के साथ लेकर के चलें अभी से, तो इसके चक्कर में सारी चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप चीज़ों को रेगुलर करिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि नॉर्मल स्टेज में हम लोग आएँ। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।